Hi, this is Amina Sheikh here on Zoom channel and with me today on Street Diaries I have Amir Ali जो कि आज साउथ इंडियन टर्न होने वाले लिटरली आई मस्ट से दैट I राइट love crispy dosa, and I've only come to see you and have crispy dosa. तो चलो तो जैसे कि आपने देखा कि आमिर यहाँ पर है मेरे साथ में और यहाँ पे साउथ इंडियन कुजीन है और मुझे जानना है कि आप लुटेरे के सेट पे क्या खाते थे लुटेरे के सेट पे तो जो मिल जाए खाते थे बिकॉज हम लोग वी यूज्ड टू शूट इन रियल लोकेशंस. वहाँ पर हमें वो टिफ़िन आते थे पैक्ड वाले, कभी कभार रोल्स आते थे बिकॉज द लोकेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट. हम लोग एक लोकेशन है कैलीचा, अगर आप गूगल करोगे इट्स लाइक द धारावी ऑफ केप टाउन. सो वहाँ पर विथ 20 कार्स ऑफ प्रोटेक्शन, पुलिस की गाड़ियाँ, हम शूट कर रहे हैं. सो वहाँ पर खाना मांगना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता कि मेरे लिए मैक्सिकन लेकर आओ या सुशी लेकर आओ. वहाँ जो खाना मिल गया हम खाते थे. भाई मेरे लिए क्रिस्पी कड़क डोसा लेकर आएगा प्लीज. यहाँ की स्पेशलिटी क्या है मालगुड़ी की मुझे थकते इडली आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो टू यू व्हिच इज़ अबाउट यू नो आपके डाइट में कितना चेंज आया है स्पेशली एवर सिंस यू हैव बिकम यू नो एन एक्टर. मैं पहले तो मैं बिल्कुल आई एम अ फूडी यार. सो मीन आई लव फूड. आई बीन लव इट फूड सो मच दैट मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया. तो मैंने टीवी से ब्रेक लिया. आई हैड सो मच टाइम बिकॉज पहले तो वक्त ही नहीं होता था. एंड देन आई हैड सो मच टाइम टू डू एवरीथिंग एल्स. कुछ है ही नहीं काम करना. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू किए थे. वन ऑफ देम आर रेस्टोरेंट्स. बट या सो मेरा कोई डाइट वाइट नहीं है. नाउ आई टेक केयर ऑफ इट. अभी नाउ बिकॉज ऑफ द रोल्स आई डू एंड बिकॉज ऑफ द स्टिंग आई डू. पहले मैं सब खा के वर्कआउट करके उतार देता था. मेटाबॉलिज्म भी हाई, टच वुड थोड़ा ठीक ठाक है. बट नाउ आई लाइक बीइंग फिट, सो आई टेक केयर ऑफ माई डाइट. मीठा खाता हूँ, कंट्रोल में खाता हूँ. मुझे से याद आया कि आपकी मॉम एक स्पेशल डिश बनाते हैं विच इज़ वंस इन अ ईयर यू हैव आल्सो गिवन सम स्वीट्स टू पेपराजी रिसेंटली और आपने वो शिरकुरमा के बारे में बोला था. आई रियली वांट टू नो दे हैव एंजॉयड इट फॉर श्योर. चेक करना, मुझे पता नहीं. दैट्स माय मॉम्स शीर खुरमा दैट शी मेक्स वंस अ ईयर. इट्स होता है ना 20 लीटर का दूध पका के 10 लीटर कर लेती है. इट्स लाइक गाढ़ा. आई लाइक दैट गाढ़ा शीर खुरमा. स्पेशली दैट थिक काजू का दाना है. Everything. She makes. That's the only time she cooks now. अच्छा. Oh. And how is she otherwise doing? And you know what do you love what she cooks? You know. She doesn't cook anymore. She's getting old, and I don't want to take any stress about kitchen now. अब वो मेरी माँ नहीं, वो मेरी बेटी है. So I just want to pamper her and take care of her. But once ये शीर खुरमा बनाती है, and कभी कभार कबाब्स and बिरयानी बना लेती है मेरे लिए. She makes amazing kebabs. Yeah, शामी और kebabs. आप कभी कुछ बनाते हो खुद के लिए like what do you prefer making? मैं सिर्फ खाता हूँ. I can't cook. I can't cook. I mean, were you ever in a phase जहाँ पे आपका weight put on हुआ है and you know you have like literally like you know काफ़ी ज़्यादा weight put on हो गया था? बहुत हुआ है, लेकिन मेरा वेट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आई हैव गॉन आउट. अच्छा, I'll tell you a secret. मैंने 17-18 साल पहले जब मैंने माउंटेन ड्यू का ऐड किया था, मैं दुबई गया था पहली बार. इंडोर्स करा था मैं माउंटेन ड्यू. तो वहाँ मैंने एक एक्सपेंसिव जीन्स खरीदी थी, डीजल. फर्स्ट टाइम मेरे लिए उस वक्त वाले डीजल खरीद रहा हूँ मैं. वो डीजल मैं आज तक पहनता हूँ. सो माई फंडा इन लाइफ इज़, लोग बोलेंगे यू पुट ऑन वेट, यू लॉस्ट वेट. लोग का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन कपड़े का भी झूठ नहीं बोलते. सो द जीन्स, माई फिटिंग, माई क्लोथ्स, माई मेजरमेंट हैज़ बीन द सेम फॉर 18 years now. So the minute I feel my jeans are tight, I go on a diet. एक महीने का diet, then again I start eating. So I maintain यानी myself. कुछ टिप्स लेनी पड़ेगी मुझे you know after this entire chat show. Clothes never lie. People का नज़रिया can change, but clothes वो तो सच ही बोलेंगे ना. पर बचपन की ऐसी क्या मेमोरीज रही है खाने को लेकर? कभी आपने खाने के लिए मार खाया है या कभी डांट पड़ी है that you know you're overeating or you're not eating only at all? I don't think not eating a problem था. I used to overeat and I used to eat a lot. Like I remember मैं vegetables या मटन का कुछ खा रहा हूँ, पूरा ख़त्म कर लेता था एक साथ. So I used to eat a lot and that I controlled myself. After I think I got dengue once. And जब डेंगू हुआ था मुझे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि डेंगू हैज़ कम फ्रॉम माई बॉडी एंड गॉन. मुझे पता नहीं था, आई वाज ट्रीटिंग फॉर वायरल. बुखार था, पता नहीं था. आई वाज शूटिंग फॉर अ शो एंड दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल डेंगू की वजह से इफेक्ट हो गया है. सो इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ, दवाइयों पे जाना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्ट. तो मजबूरी में मैंने शुरू किया, बट देन आई स्टार्ट एंजॉयिंग बीइंग
लीनर एंड फिटर। अदरवाइज मैं हमेशा थोड़ा बल्किया था, बिकॉज आई यूज्ड टू ईट सो मच, आई यूज्ड टू ईट सो मच एंड आई यूज्ड टू पंप हार्ड, आई वाज लाइक दिस, बट आई वाज नेवर ओवरवेट एवर। और सेट पे आप जब रहते हो, जब भी यू नो व्हेनेवर यू आर शूटिंग फॉर एनीथिंग, डू यू प्रेफर गेटिंग होम कुक्ड फूड और लाइक यू प्रेफर होम फूड? कभी ऐसे कुछ किया है, ऐसी उटपटांग हरकतें फॉर फूड, लाइक यू नो रात में ट्रैवल करना मुंबई के स्ट्रीट्स पर, या यू नो टू गो सम प्लेस ऑल द वे जस्ट टू हैव द फूड? लाइक कितनी बार हम लोग लोनावला चले जाते हैं जस्ट टू हैव दैट स्पेशल भजिया। बड़ा पाव हम सब ने आई थिंक किया है, लोनावला का बड़ा पाव, MM मिठाई वाला, मलाड में एक MM मिठाई वाला है, वहाँ की बर्फियाँ, वहाँ की लस्सी, एंड अंकल्स किचन का चाइनीज़ लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप। बड़े मियाँ टाउन जब जाते थे, अब तो बड़े मियाँ हर जगह खुल गया, पर बड़े मियाँ का चिकन तंदूरी, हाँ किया सब किया। किसी का ऐसा कोई ऐसा एक्टर है जिसका डब्बा आपको खाना पसंद आया है या खाना चाहोगे? ऐसा कोई, आप किसी भी एक्टर को पूछ लेना, सब मेरा डब्बा खाते थे, मुझे किसी का डब्बा नहीं खाना, बिकॉज मॉम बहुत बनाती थी, तो सब मेरा डब्बा खाते थे। और ऐसे यानी जब आप मूड में होते हो, यू नो देयर आर डिफरेंट मूड वी ऑल गो थ्रू, बीट लाइक एंगर, बीट लाइक सैडनेस, बीट लाइक हैप्पीनेस, आप क्या खाते हो? मीठा मीठा हेल्प्स मी। इसी बात पे आपका कड़क कड़क डोसा आ चुका है। ऐसे कौन से फूड पॉइंट्स है जो आपके फ्रेंड्स के साथ में आप हमेशा जाते हो, लाइक इवन आफ्टर बीइंग एन एक्टर यू आर नॉट एज सच यू नो रेक्लूसिव ऑफ यू नो ट्रैवलिंग विद देम? मेरे घर के नीचे, that's your looks nice, I'm making you try this because I'm going to try yours. You're very smart. मेरे घर के नीचे पानी पूरी वाला है, जैम टेस्टी है ना। आई थिंक मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ देखा हूँ, खासकर लोखंड वाला बैक रोड का जो सर्कल है वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ नीचे एक पानी पूरी वाला है, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कमिंग देयर एंड इट्स रियली टेस्टी, लाइक गुड पानी पूरी। आजकल पानी पूरी में बूंदी डालते, ये करते, वो ऑथेंटिक पुरानी वाली पानी पूरी बनाता है, तो वो चने वाली, आलू वाली, चने वाली, आलू या चने वाली, चना एंड आलू। दैट्स वो बूंदी और अगर पानी पूरी खाना है तो फिर वो क्या लोग वो भी डालते हैं आजकल, वो हेल्दी क्या होता है वो, avocado, they are also making with avocado, they making everything, pomegranate. पानी पूरी खाना देना है, पानी पूरी ना, why mix all these things? आप ब्रेकफास्ट में क्या? So I start my thing with मेथी दाना पानी, because water retention से help करता है वो, with kalonji in it. Kalonji my mom says solves all health issues. And then गर्म पानी, and then breakfast में जो भी, and then नारियल पानी. Simple. At what time do you end up eating your food in the night? यार मुझे लेट हो जाता है, मुझे 10 बज जाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे. And then by what time you sleep? Like otherwise, how is your schedule like? हाँ, लोगों को भी जानना है. Sleep late. Oh. I'm a He's still like looking so fresh, so I have doubts. No, I'm a TV addict. अगर मैं बाहर दोस्तों को मिलने नहीं गया हूँ, पार्टी नहीं कर रहा हूँ, then मैं OTT देख रहा हूँ. I just finished a show called Fallout. What a show. Amazon पर है, देखना. But also, Amir, you know, as you say that party animal, you may be going for a lot of parties. Have you controlled now, you know, ever since you are taking, you know, your own time, you know, in terms of work and all, or how things are right now? So, when I go to parties, I don't go to work anymore. I go to enjoy myself. So there was a phase, I remember 22 and 23 के आते थे, I was really partying a lot. And मैं किसी को काम के लिए नहीं, पहले जब शुरुआत किया था, parties to be only for work. ये प्रोड्यूसर मिल जाएगा, वो डायरेक्टर मिल जाएगा. Now I don't care. Now I'm going out to enjoy myself. So enjoy. I love it. Just there's no reason to go out. You're just going out because you want to go out. And that's I think the best. When you party, then you party, ना. But do you have your party hangovers because कभी कभार you know देर रात तक का party कर रहे हो and then you know you wake up at 7 AM for a shoot or something like that? जब shoot है तो मैं नहीं करता हूँ. Then I don't go. And I don't drink. So वहाँ मैं बच जाता हूँ. So whenever I have to wake up in the mornings and stuff, no, then I don't go. Yeah, then I make sure I don't go. Because काम के वक्त I don't. And are you one of those people who prefer having घर का खाना and then going for parties? Do you do that? Because many of us are like that. I'm a type
चीज़ बिन होता फॉर 14 ईयर्स नाउ. हाँ. उनके हाथ का खाना खाता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ. Wow. How to save money? Courtesy Amir Ali. आई एम द बेस्ट गेस्ट एंड द वर्स्ट क्लाइंट, बिकॉज ना मैं पीता ना मैं खाता. आई एम द बेस्ट गेस्ट. सब खुश है, एक रेड बुल लेके मैं खुश हूँ. एंड अगर क्लाइंट इफ आई एम कमिंग देयर देन आई एम द वर्स्ट. बट लाइक ईटिंग आउट ऑल्सो, आई लव ईटिंग आउट. देन द डिनर इज अर्ली. बट कभी किसी यानी कभी अपने एक्स की शादी में या कभी ऐसे आप किसी के फ्रेंड के शादी में बिना बुलाए गए हो नहीं. और यानी लोगों को पता नहीं, बिना बोले मैं कहीं नहीं जाऊँगा. Yeah. उनको बुलाने भी मुझे मैं थोड़ा लेज़ी हो जाता हूँ. तो टिल द टाइम आई एम लिटिल बैड विद दिस थिंग. टिल द टाइम द पर्सन इज़ नॉट कन्विंसिंग मी इनफ, मैं जाऊँगा भी नहीं. तो बिना बुलाए तो नेवर. इंडस्ट्री में एक ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ में आप पर्सनली काम करना पसंद करोगे एंड यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हिज जर्नी? एक आदमी का मैं बचपन से फ़ैन हूँ, दैट इज़ बच्चन साहब. आई रिमेंबर सीइंग अग्निपथ इन थिएटर इन स्टॉल्स एंड व्हेन ही टर्न्स विजय दीनानाथ चौहान एंड जो चिल्लर मेरे पे गिरे थे, तब से मैं ऊपर देख के बोला ये मेरा हीरो है. एंड आई स्टिल हैवंट गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम. So someday I'm manifesting that someday I get a chance to work with him. But if not an actor, Amir, what would you have chosen for yourself? Or you always had this thing in your child के time से? No. I could have been anything. I know I've been something in whatever I do. तो मैं ऐसा कुछ नहीं था ना, मुझे कभी एक्टर बनना नहीं था, वो तो मैं बन गया. I started enjoying when I was modeling. It was like slow love. It wasn't love at first sight also. So slowly and gradually I fell in love with acting and yeah. अगर ये नहीं करता तो कुछ और करता, बट कुछ तो करता. I mean, also the journey for you coming from TV actor to coming to the world of Bollywood and doing also OTT shows, it's not that easy also because there's time schedule which changes. You guys work very hard as compared to, okay, I can see someone taking my food. But as compared to Bollywood actors, but at the same time the due is not there. But right now you get recognized more for the kind of roles you're being approached for or you're working on. See, when I left TV, I initially left it because I was injured completely. मेरे हाथ पैर, I was so tired physically, जब मुझे हो नहीं रहा था. मैं सोचा 3 महीने का ब्रेक लूँगा और आ जाऊँगा. मैं वो कर ही नहीं पाया कभी. I realized मैं TV कर रहा था for security, to secure myself. I'm a TV star. I can't deny that. I'm very happy with what I did on television. But there's always growth for an actor and a person. And I just thought I should be true to myself and follow my heart. And that's when I started and shifted my focus to OTT. And also OTT has not been very easy. Because मेरा TV का छाप इतना strong था that it was very difficult for them to see me in certain kind of roles. Like मुझे lunches and dinners और अपनी बहनों से बातें और मम्मियों से बातें कराए सब लोगों ने. मुझे लगा था मेरा काम हो जाएगा. But they never gave me roles. They used to tell me that you don't fit maybe in this kind of role. Like we love you and what you've done on TV, but ये role के लिए नहीं. And then I used to just think, yeah, I'm an actor, I can do anything. But then you need makers like Hansal sir, who are makers with balls and steel and who can see you as an actor as well. जो आपका आगे का फसाड है, वो हटकर आपके अंदर के एक्टर को देख सकते हो. And that's what I've been waiting for. And the patience has been long. I had to keep a lot of patience to do these kind of OTs, like Lutere. Lutere, I'm so proud of Lutere as being a part of the show. Not along with me, as an actor, you always agreed to go do a better work. But the project itself is so beautiful. A lot of my friends from international, who live abroad, they're calling me and telling me हम अपने गोरे friends को बोल रहे कि ये लुटेरा है, ये देखो. Like we've also made something like this. And such a proud thing, na, when you are part of that show. So, Lutere is one show. जब बन भी रहा था, I knew that we have gold in hand. And I was just waiting for people to see and enjoy Lutere. And I've watched the series, I've watched few episodes of it and it keeps you glued. Like you really want to know what's next, like what this man is up to, what this journey is up to completely. When you see Rajat also, when you see also yourself and you wonder what these guys are really doing. And it's quite deep, but at the same time, how is Hansal Mehta as a director? Is he a taskmaster? No. Hansal sir is not a taskmaster, but he knows what he wants. He's the best maker we have right now. Tell me somebody last 4-5 years who achieved more than Hansal sir.
He's the best on OTT, and I'm so happy, and I feel so privileged to be working with him on regular basis. And he was one person I've worked with him before my television, but he's one person I've always manifested to work with again. He's just amazing. I love him as a maker. I love him as a person, and the journey he's had is inspiring. Maybe in future, I have the journey that inspires people, but his journey from being out, being in Lonavala. I was just watching his interview with somebody the other day. उनका 2 घंटे का interview था. I saw the whole interview. I had tears in my eyes. What he had gone through and how he came back and what he's achieved now. Like, he's the best on OTT. There's nobody bigger than him, and I'm so happy to be working with him. But when you also work on OTT, Amir, there's this one thing which has been noticed, that OTT पर एक exposure जो हुआ है, which is about sexual content, and you were not very sure, especially you were just freshly divorced also in that phase, and you were not sure of doing intimate scenes that time. Divorce has nothing to do with doing intimate scenes. But it was being reported like that you were not sure of doing intimate scenes after going through a rough. No. I feel if the maker is a good maker and you have trust in you, then I'm ready to do anything. हाँ, मैं सेक्स शो नहीं करूँगा जाकर, which is based on sex. वो मैं कभी नहीं करूँगा. वो it doesn't matter. वो मैं पहले भी कभी नहीं किया हूँ. There was a phase in my initial when around TV, before TV, everybody was doing sex films. मैंने वो कभी नहीं किए. मुझे शर्म आती है. मतलब मेरी माँ देखेगी वो अलग बात है, लेकिन मुझे शर्म आएगी. So no, that doesn't affect me. But if I trust the maker, and if the scene really demands, like in Trial, I did a kissing scene. The scene requires that, and I trust Supan Verma as a maker. He's done Family Man, he's done Rana Naidu, he's done such amazing work. Then you trust the maker and go ahead and do it. I have no inhibitions. Till the time, it's not unnecessary. Unnecessary things I can't do. And वैसे लोग की वजह से I think ये क्या बोलते सेंसर करना चाह रहे OTT. I think कुछ लोग पूरे फिश को ख़राब कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग की वजह से बाकियों को पनिश नहीं कर सकते. So a lot of stuff which is being made are made for a specific reason. They should be targeted, not the whole industry. And going back to your conversation, as you said, like Hansal Mehta, actor का यानी literally कीड़ा निकालता है एक इंसान में. And recently even Rajiv Khandelwal said that there is a difference between actor and superstar. Do you also believe in on those lines, like superstar is completely different? It's more of stardom versus and the fame they get versus acting is more of pure love to the craft you're producing. क्या हो जाता है? I feel सुपरस्टार्स जब होते हैं तो सब लोग उनका सुपरस्टारडम देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखने भूल जाते हैं. Why are they superstars? Because they are fucking good actors. That's why they're stars. अब शाहरुख खान साहब या सलमान सर को या कुछ बोलोगे हाँ सिर्फ स्टाइल मारता है, ये करता है, ठीक है, मगर बिकॉज दे हैव एन एंडियरिंग एबिलिटी टू परफॉर्म एंड दैट्स व्हाट वी लाइक. और ना हम किसी को भी जाके लाइक कर सकते थे ना, क्यों उनको क्यों हम लाइक करते इतना? बिकॉज ऑफ द वे दे आर, बिकॉज ऑफ द वे दे परफॉर्म ऑल्सो. सो दे मे नॉट बी द बेस्ट बट दे आर अमेजिंग एक्टर्स. दैट्स वाई दे आर वेयर दे आर. सो लोग वो भूल जाते हैं. और राजीव इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मगर आई एम श्योर ही मस्ट बी सेइंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि सुपरस्टार्स ऑल्सो आर गुड एक्टर्स. दे आर नॉट ओनली सुपरस्टार्स, एंड बिकॉज दे आर अमेजिंग एक्टर्स दे आर सुपरस्टार्स. But as we talk about the current scenario, जहाँ पे actors लोग कितनी बार एक target बन जाते हैं netizens के, trolling के, you have been quite safe, and you have not been under the radar, except when you were working for Jhalak Dikhla Ja, of course. People were constantly like, talking about your performance. Yeah, they were comments. बुरा तो नहीं बोले थे, but यानी they were constantly like, keeping an eye on your performance because Jhalak Dikhla Ja being a show like that. Do you feel that you have played a safe bet in the world of social media? You have not gotten carried away like that? I don't know, yaar. I don't get affected by it so much. But also I feel ना audience ना बड़ी smart है. वो लोग पकड़ लेते कुछ चीज़. आप कितना भी छुपाना चाहो ना, वो उनसे नहीं छुपा पाओगे. कभी कभार unnecessary trolling होते हैं. I'm not saying everybody is like that. But many a times they understand and they gauge. And I've always been real. You've known me for so long. I don't think I've acted in my outside life. एंड जो लोग आउटसाइड लाइफ में एक्ट करके कुछ और प्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं ना, वहाँ वो पकड़े जाते हैं.
आपको ऐसा जैसे हैं वैसे ही रहो? आप जैसे वैसे रहोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे. मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं बुरा भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं हूँ वो हूँ. Now you accept me, don't accept me is your call. And then if I am the way I am, then I don't care. अब मैं ऐसे ही हूँ यार, मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी आपके ट्रोलिंग की वजह से अपने आप को चेंज कर दूंगा. But also coming to, apart from your professional life, so many times your personal life comes under radar. You have been, parted ways with Sangeeta, but recently in a conversation with one of the portals, she said that, ever since she parted ways with you, people started leaving her, and friendship went in vain. She's thankful to that, but she feels that, after divorce with you, that has happened to you. Do you also feel that? No, yeah, my people who've been with me have been with me, and I'm. See, there's a reason for everything. I wish her all the best, and I have nothing else in my heart besides wishing her all the best from my side. But I don't think of anything negative. और कभी हुआ भी होगा तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया होगा, बिकॉज मैं सोचता ही नहीं हूँ ना. मैं अपनी दुनिया में अपने जोन में इतना चिल्ड और खुश रहता हूँ कि आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ से मुझे इफेक्ट नहीं होता है. टिल द टाइम आई एम ट्रू टू माई सेल्फ एंड टिल द टाइम आई एम रियल, आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स वुड इफेक्ट मी. जो था मेरे साथ कोई रीज़न से था, मेरी दोस्ती के लिए था तो वो है, और अगर नहीं था तो वो नहीं था, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा. सो आई डोंट थिंक सो मच, आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स. और आपने रिसेंटली ये भी कहा था कि लव विल फाइंड योर वे, तो क्या आमिर अली अब सिंगल है और ही इज फाउंड लव इन हिज लाइफ अपार्ट फ्रॉम द लव फॉर फूड? वो मैं देख रही काफ़ी है. I believe in love. I believe in love for food. I believe in love for people. I think love is the most amazing thing. Unconditional love सिर्फ आपको मम्मी या डैडी से मिलेगा. That's unconditional. आप कैसे भी हो, they will love you. But love is the most beautiful thing, and no one should be that negative about love ever. And everybody deserves love. तो किसके साथ अगर कहाँ तक जर्नी थी तो वहाँ तक थी, अब वहाँ से जर्नी किसी और के साथ स्टार्ट होती है. बट आई एम सिंगल, बट ऑफ कोर्स बिलीव इन लव, एंड yeah, there will be somebody for me and there will be somebody for everybody around me. So, chill, खाओ, be in love, enjoy yourself. और बात करें झलक दिखला जा की, you were a part of this. If any other reality show, would you like prefer being a part of, Big Boss? Would you prefer being part of, Roadies or some shows like that? What are your thoughts on reality shows? I love Big Boss. मैं आई थिंक 15-16 सीजन में से मैंने 10-12 तो देखे होंगे. 10-12, 88, मतलब मैंने I've seen a quite, but I don't know if I can be a part of it. I'm too scared to be a part of it. वहाँ पर I don't want to meet people whom I don't like, and वहाँ पर उनके साथ रहना होगा. Oh shit, वो मेरा सबसे बड़ा scare है. Staying with people whom I don't want to even talk to in my real life. Because मैं बहुत ही close रहता हूँ. I have my set of friends, I have my set of people who know me. Who don't know me can think anything about me. Like they would think that I'm arrogant or whatever, but I'm not arrogant. I'm just reserved. I'm not very. I like partying, but I'm not that way outgoing. You're like out and out for selective people. Yeah, people who know me, I'm absolutely open with them, but I can't be that with everybody. So वो डर है मुझे कि वो घर में. But I love Big Boss. खाने की बात करें तो अगर आपको किसी को खाने के साथ में यानी डेट पे लेके जाना हो, कोई एक्टर को, कोई सेलिब्रिटी को, फॉरेनर भी हो सकता है, हॉलीवुड भी हो सकता है, कोई भी, कौन होगा वो शायद? कौन होगा वो सर? जेनिफर लॉरेंस, माय फेवरेट स्कारलेट जोहानसन, फ्रॉम हियर माय ऑल टाइम क्रश करीना कपूर एंड दीपिका पादुकोण. ये 4 मेरे मतलब फेवरेट्स हैं. चारों को आप क्या खाना खिलाना पसंद करोगे, गोइंग बाय द काइंड ऑफ पर्सनालिटीज दे आर? स्कारलेट जोहानसन को मसाला नहीं, क्रिस्पी डोसा, और शी इज़ डैम क्रिस्पी एंड शी इज़ सो हॉट. जेनिफर लॉरेंस, आई थिंक उसके बाद मीठा खाऊंगा. शी इज़ डैम फनी. आई लाइक हर फॉर हर क्यूटनेस एंड for the realness about her. I just freak on her interviews. She's damn funny and cute. Deepika Padukone,
anything that she wants. I think something healthy, Yeah. and mashallah she's pregnant also, so something healthy for the child. Makes sense? And Kareena Kapoor I think वो मुझे लेके जाएंगी, जो वो बोले मैं पीछे पीछे आ जाऊँगा. Yes, you're such a big fan of Kareena Kapoor. I've loved आपने Kareena कभी Kapoor. कोई एक्टर्स के लिए कुछ ऐसा किया है, like you know you really remember that, oh my god I was so weird, you know ऐसे होता है थोड़ा like In fact, when I shot an ad with Kareena also, मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं अपना then मैं भी हूँ ना थोड़ा कुछ, मैं भी अपने इसमें चला जाता हूँ. But second half we start chatting a lot of the ad, and she's such a star. Like उसको देख के लगता है कि like how I think 2 people जब वो रूम में आते हैं, 3 people I think वो रूम में आते हैं, then they just command. I think one is Salman Khan, Shah Rukh Khan and Kareena Kapoor. When they come ना एक ऑरा, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है एक ऑरा उनका स्टार है. नहीं ऑनराज से ज़्यादा ना स्टार, अकेले भी आएंगे तो the बच्चन साहब इज़ माई फेवरेट एंड एवरीथिंग, बट ये 3 का ना ऑरा कुछ है. अकेले भी आएंगे ना, they will just attract some attention from everybody. And as we talk about ad, recently आपका एक पिक्चर हो रहा है वायरल सोशल मीडिया पे, which is with विराट कोहली. yeah. क्या चल क्या रहा है ये बेसिकली? Something that नहीं आप ऐसे छुपा नहीं सकते. You have to tell me something exclusively. You cannot be like this. I'm giving you my idli for the scene. Something that we've done together, but I'll tell you one thing about him. तो हम लोग सब बात क्रिकेट के बारे में, इसके बारे में बहुत बात की है. और whenever we spoke about his family ना, he had a different spark on his face when he was showing me his बच्चे का photos and talking about his wife who herself is a star. तो उस वक्त उसके फेस पर एक अलग चार्म था. That was the most endearing thing I liked about him. कि वो कैसे भी he's a aggressive, crazy cricketer on field. Like he'll just go there. He wants to win everything that he plays, which is every sportsman wants to do, but he expresses that. But जैसा उसने family की बात किया, वो बिल्कुल अलग था. That was the most endearing. I have to also ask you this, that you know Virat Kohli ko bhi recently, like he's blessed with a baby boy, you know, Anushka. We have seen that, and how is he? We all want to know how. Damn cute. And I told him, good that you've kept them away from the, like, yeah, that's Anushka's call. She wanted the kids to be completely away. And what? Kids have to be kids, which but इतना गोलू मोलू क्यूट ही था वो, माशाल्लाह. And when it comes to upcoming projects, what are you working on? Because Hansal Mehta के साथ आपने काम कर लिया, and I'm sure you have a lot of other movies around you. No, I just have one show called Doctors, which I've shot for. It's with Siddharth P. Malhotra. That's going to come in the near future. That's again completely opposite. So ये OTT का ये है मज़ा है कि you get to play complete opposite characters. So वो जल्द आएगा, आप देखोगे. But any film director who is on your mind, on your wish list, you really wish to work with? So many amazing new makers have come. पहले क्या था, आपको 2-4 लोग आपके ड्रीम में थे कि इसके हाथ करना है, उसके हाथ करना है. अब वो रेंज इतना बढ़ गया है because there's so many new age makers who are fabulous and you want to work with. So मुझे तो बहुत लोगों के साथ काम करना है और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना है. मेरा डिमांड और वांट बहुत बढ़ गया मेरे दिमाग के अंदर, मगर मुझे प्रोसेस भी इंजॉय करना है. आई नो आई एम वर्किंग हार्ड. मुझे जैसे एंड आई लाई इफ आई से कि मुझे बहुत रोल्स मिल रहे हैं, मुझे ऑफर्स थोड़े बहुत मिल रहे हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो कम मिल रहा है. सो आई विल वेट. Maybe after Lutere it changes because they see me in a different light. They see me as an actor more than what I am, how I am, whatever. So when I hope, then I have, when I get a chance to choose from the roles I want, is that when I've realized that I've arrived on OTT like the way I was on television. Television पे I have options कि मुझे ये करना था या वो करना नहीं, ये नहीं. OTT पे अब तक वो नहीं हुआ है. OTT पे I'm just selecting from what I'm getting. The options are less, and I think that's a process. That's a process in the waiting phase I have, and I'm by nature मैं sportsman हूँ ना, तो कभी हार तो नहीं मानूंगा. But lovely chatting with you, Amir, and enjoying this food. And I'm sure कि इसके बाद में और भी मैं खाने वाली हूँ. मैं रुक गई थी because मुझे आपसे बात करना था.